मगरबी पाकिस्तान पनाहगीजों को जल्द ही जमीन के मालिकाना हकूक मिल जाएंगे। एलजी मनोज सहना। जी हां, आप देख रहे हैं क्योंवनेस टीवी। मैं हूं शेख तारिक। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सहना ने कहा कि मगरबी पाकिस्तान के पनाहगीजों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया और तवील अरसे तक इनके साथ दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता रहा। आज से जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों को इस कानून की आड़ में गुलामी की जंजीरों में वर्षों तक जकड़ा गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तारीखी फैसला पनाहगीजों को मुल्क के बावकार शहरी के तमाम हकूक मिल गए। इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद उन तमाम जंजीरों से आपको मुक्ति मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इनकी जेर क़यादत इंतजामिया बहुत जल्द वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के मालकीती हकूक को यकीनी बनाएंगे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज के साथ जम्मू और कश्मीर में दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता रहा। आपको तवील अरसे तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया और आपको इन जंजीरों से आजाद कराने में काफी वक्त लग गया। खबर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सहना ने आरएसपोरा में WP पनाहगीजीन खानदानों के लिए खसूसी गवर्नेंस कैंप का इफ्ताह करने के बाद कहा, उन्होंने कहा कि पहली हुकूमत ने तारीखी वतन कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हल करना शुरू किया। जो कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक अच्छी योजना उन्होंने बनाई। फिर पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के बेघर खानदानों पर कब्जा किया और अब एलजी ने कहा कि कैंप का मकसद WP पनाहगीजों की शिकायत को दूर करना, जेरे इल्तवा केसों की तस्दीक से मुतल्लिक मसाइल को हल करना और मुख्तलिफ फलाह और खुद रोजगार स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना है। आपकी समस्याओं का समाधान वास्तव में हो सके, सभी परिवारों को जो सरकारी सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तारीखी फैसले के बाद दहियों का तफावत खत्म हुआ और अब WPRS यानी कि वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज असेंबली पार्लियामेंटी पंचायती और दिगर इंतखाबात में हिस्सा लेने के हकदार है। विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, अब आपके पास मुनासिब हकूक और शनाख्त है। आपको ये भी बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया इस हकीकत से वाकिफ है कि वेस्ट पाकिस्तान महाजरीन को जमीन दी गई है लेकिन मालिकाना हकूक नहीं। हम इस तजवीज पर काम कर रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपको कम से कम वक्त में मालिकाना हकूक मिल जाए। जहाँ जहाँ ये परिवार हैं विशेष शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निवारण, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि सहना ने कहा कि WP के पनाहगीजों को गवर्नेंस के तमाम फवाइद मिलेंगे। कौम की खिदमत के लिए आपकी खिदमत हमारे लिए बहुत अहमियत की हासिल है। आपके बच्चे किसी भी कॉलेज और स्कूल या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी के वजन के तहत WPRS मालिक के किसी भी दूसरी शहर से कम नहीं है। नाज़रीन, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बातें कही हैं। इस दौरान मजीद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। इंसान के जीवन में तारीखें बदलती रहती हैं, एक तारीख निकलती है और आदमी दूसरी तारीख का इंतज़ार करता है। विशेष रूप से शरणार्थी समुदाय
एवं वंचित वर्गों के लिए ठीक कहा गांधी जी ने कि एक तारीख ऐसी है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार आप सबको सौंप दिए गए। मैं जानता हूं कि आपको न्याय मिलने में बहुत लंबा वक्त लगा। आज़ादी 47 में मिली। विस्थापन के बाद से जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों को इस कानून की आड़ में गुलामी की जंजीरों में वर्षों तक जकड़ा गया था। इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद उन तमाम जंजीरों से आपको मुक्ति मिली है। ये अभियान जो आज शुरू हुआ है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को निर्देशित भी करते रहते हैं और इसके बारे में पूछताछ भी करते रहे। हमारे रिलीफ कमिश्नर सिद्धा साहब बैठे हैं। सबसे पहले जो कश्मीरी माइग्रेंट, वहाँ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक अच्छी योजना उन्होंने बनाई। उसके बाद POJK के जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी अभियान चला और आज आपके लिए अभियान शुरू हुआ है। आपकी समस्याओं का समाधान वास्तव में हो सके, सभी परिवारों को जो सरकारी सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सके। जहाँ जहाँ ये परिवार हैं, विशेष शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निवारण, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है अतीत में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना अतीत में झांके भविष्य की राह मुश्किल हो जाती है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपको 2M दर्जे के नागरिक के रूप में लंबे समय तक जीना पड़ा। अभी भारत भूषण जी बता रहे थे, तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया, वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसमें आप भागीदारी नहीं कर सकते थे। राज्य सरकार की नौकरियों और विभिन्न योजनाओं से आप वंचित थे। भेदभाव की ये घनघोर पीड़ा आपने लंबे समय तक झेली है। उस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने संवेदना के साथ महसूस किया और आपको पहचान पत्र देकर